श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के मोबाइल से कई ड्रग तस्करों के कॉन्टैक्ट्स भी मिले हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि आखिर ये ड्रग्स कहां से लिए जा रहे थे। आफ्ताब के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लिंक की भी जांच हिमाचल के तोश जाकर की जा रही है। तोश गांव हिमाचल की कसौल के बॉर्डर पर है और इससे पहले पुलिस ने तोश के उस गेस्ट हाउस में भी जाकर पूछताछ की थी, जहां कुछ महीने पहले अप्रैल का वो महीना था जब श्रद्धा और आफ्ताब वहां पर रुके थे। पुलिस वहां पर भी जाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब ड्रग सिंडिकेट का भी पता लगाने की जांच की जाएगी। दरअसल आफ्ताब ड्रग्स लिया करता था और वो हिमाचल के तोश गांव से ड्रग्स मंगाता था और अब उसकी जांच भी की जाएगी। हिमाचल के तोश पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आफ्ताब के कितने ड्रग तस्करों से कॉन्टैक्ट्स थे। क्या आफ्ताब खुद का बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था? क्या आफ्ताब श्रद्धा से भी ड्रग तस्करी कराना चाहता था और मना करने पर उसने उसका कत्ल कर दिया? इससे पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने खुलासा किया कि उसने गांजा पीने के बाद श्रद्धा का मर्डर किया था। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारे सहयोगी अभय पराशर भी हौज खास दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अभय, अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक नया एंगल ये भी सामने आ रहा है कि वो जब हिमाचल गया था या वहां पर उसने ड्रग्स ली थी, अब उसके ड्रग्स सिंडिकेट का भी पता लगाया जाएगा। ये जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल में पहुंची। हिमाचल में कसौल के आगे एक तोश गांव पड़ता है और मैं आपको बता दूं ये जो गांव है ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पड़ता है और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कसौल से कटा हुआ है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर घर में ज्यादातर चरस जो है वो इस्तेमाल की जाती है और जो नशे के जो शौकीन लोग हैं और जो तस्कर हैं वो सबसे ज्यादा तोश गांव में रहते हैं। दिल्ली पुलिस को जांच में ये पता लगा कि इसी गांव के अंदर आफ्ताब और श्रद्धा जो है वो गए थे और इसी वजह से पुलिस ने अपनी जब जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता लगा कि आफ्ताब के मोबाइल फोन से तोश गांव के कई ड्रग्स जो तस्कर हैं उनके मोबाइल नंबर मिले हैं। पुलिस को जांच में यह पता लगा था कि ये गांजा पीता है। गांजा पीने के साथ यह भी पता लगा है कि जो आफ्ताब है ये चरस का शौकीन है। अब इसके मोबाइल से तोश गांव के कुछ ड्रग तस्करों के नंबर मिलना इस और इशारा करता है कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स लेने का शौकीन के अलावा तस्करी में इसके सिंडिकेट में शामिल तो नहीं है। और क्योंकि ये पता लगा था 15 से 20 लड़कियों को डेटिंग ऐप के जरिए ये डेट कर रहा था, इसके कांटेक्ट में थी, श्रद्धा को लेकर भी वहां पर गया था, तो क्या इसकी इस तरीके की मंशा तो नहीं थी कि लड़कियों के जरिए ड्रग की तस्करी ये करा सके। और यही वजह है कि पुलिस इस गांव में पहुंची। तोश गांव में यह बताया जा रहा है कि इस तोश गांव में शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। वहां पर कई जो ड्रग्स तस्कर है उनसे पूछताछ हुई। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि इस गांव के अंदर जो भी कोई गेस्ट आता है या कोई रुकता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता ताकि कानूनी जो दांव पेच है उसमें आगे कोई ना फंस सके। पुलिस भी डरती है इस गांव में जाने से, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यही वजह है कि इस हत्याकांड की जांच अब ड्रग सिंडिकेट से जुड़ रही है। अब एक और सवाल, चूंकि अब ये तो साफ हो चुका है कि आफ्ताब ड्रग्स का आदी था, वो लगातार ड्रग्स ले रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये जब मुंबई में रहता था तभी से ड्रग्स ले रहे हैं या दिल्ली आने के बाद इसने ड्रग्स लेना शुरू किया? इस बारे में अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? देखिए, बिल्कुल अब तक जो ये पूछताछ में खुलासे कर रहा है, हालांकि सारी चीजों की तस्दीक होगी नार्को टेस्ट के बाद, जो बहुत जल्द हो सकता है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसके मोबाइल फोन से जो नंबर मिले हैं वो ड्रग तस्करी की तरफ, ड्रग सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने सवाल पूछा, जो हमारे सूत्र है ये मुंबई से ही गांजा और चरस जो है उसका शौकीन रहा है, ये ड्रग्स कंज्यूम किया करता था। और दूसरी बड़ी बात जो इसकी इस पूरे केस को इस तरफ इशारा करती है कि इसके जो दोस्त हैं, जो हमारे सहयोगियों ने इसके दोस्तों के इंटरव्यू करके दिए हैं, श्रद्धा के दोस्तों के इंटरव्यू करके दिए हैं। साल 2020 में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में जो एक शिकायत की थी, श्रद्धा ने बुरी तरीके से मारा पीटा था और उस जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बहुत खतरनाक थी। और इसके दोस्तों ने यह भी इशारा किया था कि ये ड्रग्स जो है कंज्यूम करके मारता पीटता था। और ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
जिस दिन यानी कि 18 मई को जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस दिन भी इसने पूछताछ में बताया है कि ये गांजा ये बाहर से पीकर आया था और गांजा पीकर ही इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पूरी रात बॉडी के साथ ये वहां पर गांजा पीता रहा। तो ये ड्रग्स का सेवन करता है, ये बात तो इसने पुलिस के सामने खुलासा किया है। लेकिन ड्रग्स का सेवन करना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना ये एक अलग मैटर है। क्या उसमें लड़कियों का इस्तेमाल तो ये नहीं करता था? बिल्कुल अभय, और ये बड़ा सवाल है कि मल्टीपल डेटिंग ये लगातार कर रहा था, अलग अलग डेटिंग एप्स के जरिए लड़कियों से कांटेक्ट में था, फिर श्रद्धा को हिमाचल लेके जाता है और फिर ड्रग सिंडिकेट का भी अब खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता जा रहा है। बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।